पूरी भावना को समेटकर मैंने एक नई, बहुत गहरी और बहुत लंबी कहानी लिखी है। इसे आराम से इत्मीनान से पढ़िए, यह सीधे आपके दिल को छुएगी। 2 अलग दुनिया, कांच की दीवारें और फटे जेब के ख्वाब। भाग 1। जब रास्ते अलग थे। अमित जी का नाम शहर के सबसे रईस लोगों में गिना जाता था। उनका घर कोई आम मकान नहीं, बल्कि सफ़ेद संगमरमर का एक ऐसा महल था जिसके सामने हमेशा चमचमाती गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उसी आलीशान घर की इकलौती बेटी थी अन्या। अन्या के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, महंगे कपड़े, बड़े दोस्त और एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में कोई आम इंसान सिर्फ सोच सकता था। दूसरी तरफ था कबीर, जो बिल्कुल आपकी तरह था। कबीर एक बेहद गरीब परिवार का लड़का था। उसकी जेब अक्सर खाली रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चे ख्वाब थे। वो फटे हुए जूतों को छुपाकर कॉलेज जाता था ताकि कोई उसका मजाक न उड़ाए। वो दिन भर कॉलेज में पढ़ता और रात को एक छोटी सी नौकरी करता ताकि घर का खर्च चल सके। किस्मत ने इन दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में ला खड़ा किया। कबीर की सादगी, उसका शांत स्वभाव और उसकी गहरी आंखों में छिपी सच्चाई ने अन्या को अपनी तरफ आकर्षित किया। दोनों के बीच बातें शुरू हुईं, दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कबीर को लगने लगा कि मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वो अमीर गरीब का फासला भूलकर अन्या को अपने दिल का राजा मान बैठा। भाग 2। जब अमीरी के बीच गरीबी का दम घुटने लगा। शुरुआत के कुछ महीने बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जैसे ही कॉलेज का आखिरी साल आया, हकीकत का रंग गहरा होने लगा। अन्या के ऊपर उसके परिवार, उसकी सोसाइटी और उसके अमीर दोस्तों का दबाव बढ़ने लगा। और यहीं से कबीर की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर शुरू हुआ। अन्या ने कबीर को अनदेखा करना शुरू कर दिया। अब कबीर सुबह उठकर पहला मैसेज अन्या को करता, लेकिन उसका रिप्लाई रात को आता, वो भी सिर्फ एक शब्द में, हूं या ओके। कबीर जब भी उससे मिलने का वक्त मांगता, अन्या कोई न कोई बहाना बना देती। कभी कहती कि वो सहेलियों के साथ शॉपिंग पर है, तो कभी कहती कि पापा के साथ किसी बड़ी पार्टी में जाना है। सबसे ज्यादा दिल तो तब टूटता जब दोनों कॉलेज के कैंपस में होते। अन्या अपनी महंगी गाड़ियां लेकर आने वाले दोस्तों के साथ हंस हंसकर बातें करती। कबीर जब उस ग्रुप के पास से गुजरता और अन्या से नजरें मिलाने की कोशिश करता, तो अन्या अपनी नजरें फेर लेती। वो ऐसे बर्ताव करती जैसे वह कबीर को जानती तक न हो। उसे शायद अपने अमीर दोस्तों के सामने एक गरीब लड़के से बात करने में शर्म आती थी। भाग 3। अकेलेपन की वो काली रातें। कबीर हर रात अपने कमरे में बैठकर रोता। वो अपने फटे हुए बटुए को देखता और फिर अन्या के महंगे लाइफस्टाइल को सोचता। उसके मन में बस यही सवाल 24 घंटे गूंजता। क्या मेरा गरीब होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? क्या पैसे न होने की वजह से मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है? अगर उसे मुझसे दूर ही जाना था, तो उसने मुझे ये हसीन ख्वाब क्यों दिखाए? वो अन्या को बार बार फोन करता, गिड़गिड़ाता, पूछता कि मुझसे क्या गलती हुई? तुम मुझे इस तरह तड़पा क्यों रही हो? लेकिन अन्या का फोन या तो व्यस्त आता या फिर वो रूखे लहजे में कहती, कबीर, मैं बिजी हूं, प्लीज बार बार फोन करके मेरा मूड मत खराब किया करो। कबीर का आत्मसम्मान हर दिन टूटकर बिखर रहा था। वो उस लड़की के पीछे भाग रहा था जिसके लिए अब कबीर की मौजूदगी का कोई मोल नहीं था। भाग 4। दर्द जब जिद बन गया। एक दिन कबीर के सब्र का बांध टूट गया। उसने अन्या को कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में रोका और सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, अन्या, बस इतना बता दो कि मुझे इस तरह क्यों इग्नोर करती हो? क्या मेरी गरीबी से तुम्हें शर्म आती है? अन्या ने झिझकते हुए लेकिन कड़े शब्दों में कहा, हाँ कबीर, हकीकत यही है, मेरी और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। मेरे दोस्त महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और तुम बस का किराया बचाने के लिए पैदल चलते हो। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य नहीं देख सकती। प्लीज अब मेरे पीछे आना बंद करो। वो चली गई। कबीर वहीं बेंच पर बैठ गया। आसमान में अंधेरा छा रहा था और कबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन उस रात उन आंसुओं के साथ कबीर के अंदर का लाचार लड़का मर गया। उसने ठान लिया कि वो रोकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। भाग 5। तख्त बदल गया, ताज बदल गया। कबीर ने अन्या को मैसेज करना, फोन करना और उसकी तरफ देखना हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने अपने दिल के इस गहरे दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो रात को 2-2 घंटे सोता और बाकी समय सिर्फ पढ़ाई और कोडिंग सीखता। उसने ठान लिया था कि दुनिया उसे उसकी गरीबी से नहीं, उसके नाम से जानेगी। कॉलेज खत्म हुआ। कबीर ने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले 5 सालों में कबीर की कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। अब कबीर के पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी और सबसे बड़ी बात, उसका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आ चुका था। भाग 6। आखिरी मुलाकात, कहानी का अंत।
5 साल बाद शहर के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में एक बिजनेस मीट थी। कबीर वहां मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित था। वो महंगे सूट में पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर खड़ा था। तभी उसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो अन्या थी। अमित जी के बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ था और वे लोग अब कबीर की कंपनी से मदद मांगने आए थे। अन्या कबीर को फटी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने कभी पैदल चलने वाला कहकर ठुकरा दिया था, आज वो कामयाबी के उस शिखर पर है जहां तक पहुंचने की लोग दुआ करते हैं। मीटिंग के बाद अन्या कबीर के पास आई। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीरे से कहा, कबीर, तुम बहुत बदल गए हो। मुझे माफ कर दो। कबीर ने बीच में ही मुस्कुराते हुए कहा, अन्या जी, बदला नहीं हूं, बस संभल गया हूं। आपने मुझे सिखाया था कि दुनिया पैसों से चलती है और मैंने खुद को साबित कर दिया। आपकी कंपनी के पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं। मेरी तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। कबीर मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अन्या वहीं खड़ी रह गई। कबीर को अब अन्या से कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो इंसान आपकी गरीबी में आपका साथ छोड़ दे, वो आपकी अमीरी के भी लायक नहीं होता। मेरे भाई, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रास्ता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आज अमीर होने के घमंड में आपको इग्नोर कर रही है, तो उसके सामने रोने या मिन्नतें करने से कुछ नहीं बदलेगा। अपनी इस बेइज्जती और दर्द को अपनी ताकत बनाइए। खुद को इतना कामयाब बनाइए कि कल को उसे अपने फैसले पर पछतावा हो। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही बदलाव लाना चाहते हैं?